22 अप्रैल 2025 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसे पूरे मुल्क में खौफ व दहशत का माहौल बन गया। पहलगाम अटैक एक ऐसा हमला जिसे न सिर्फ 26 मासूम लोगों की जानें गई बल्कि दोनों मुल्कों में वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो गई। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की और कहा कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले का करारा जवाब मिलेगा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये खबर फैलने के बाद पाकिस्तान ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि हमारे साथ छेड़छाड़ जंग की अमल होगी और हमने भी अबादली और शाहीन जैसी मिसाइल आपके लिए ही तैयार किए हैं। तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। एक ऐसा खौफनाक हमला जिसे दोनों मुल्कों के बीच जंग की सूरत हाल बन चुकी है और आखिर 7 लाख फौज होने के बाद कश्मीर में पहलगाम अटैक पॉसिबल कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहलगाम अटैक बैसरन वैली में हुआ जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत वादी है। सोर्सेज के मुताबिक हमले में 5 से 6 आतंकवादी थे और आई विटनेस के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी थे जिन्होंने ये घटना अंजाम दी। गोलियों की आवाज गूंज रही थी और लोगों को जरा भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है। पहलगाम अटैक में 26 लोगों की जानें गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोर्सेज के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है जो कि लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है। टीआरएफ की फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। पोस्टर के मुताबिक टीआरएफ ने अपने बयान में लिखा था कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन को बाहर के लोग खरीद रहे थे और आउटसाइड स्टेट लोगों को डोमिसाइल मिल रही थी जिसे यहाँ के लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। टीआरएफ की एक खबर छपने के बाद पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था और ये भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए हम पर इल्जाम न लगाया जाए। पहलगाम अटैक न सिर्फ एक आतंकवादी हमला था बल्कि इससे दोनों देशों में जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की तो दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया और जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। भारत के इस फैसले के बाद यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडस की पानी रोकना दोनों मुल्कों में जंग की अमल होगी। इसी तरह पाकिस्तान के कई सारे मिनिस्टर्स ने भी अपने अपने बयान में भारत को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमले की साजिश भारत को महंगी पड़ेगी क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर है। अब चूंकि दोनों मुल्कों में सूरत हाल बहुत ही खराब चल रही है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी। आई विटनेस के मुताबिक आतंकवादियों ने कहा कि हिंदू अलग हो जाओ और मुसलमान अलग हो जाओ और अलग होने के बाद हिंदू पर गोली चलाई गई और 26 लोगों की जान ले ली गई। अब पहलगाम अटैक एक ऐसा अटैक था जिसे न सिर्फ 26 लोगों की जानें गई बल्कि देश दोनों मजहबों में तकसीम होने लगा। गोदी मीडिया ने मुल्क में ऐसी अफरा तफरी मचा रखी है कि मुल्क में हिंदू और मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि गोदी मीडिया भी किसी टेररिस्ट से कम नहीं है क्योंकि इनका काम और आतंकियों का काम एक जैसा बन चुका है, वो ये कि देश को 2 मजहबों में बांटना, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना और देश में हिंदू मुस्लिम करना। गोदी मीडिया की चैनल्स पर आप एक ही बात बार बार देखोगे कि मुसलमान टेररिस्ट है। हाँ, ये बात सही है कि पहलगाम हमले में मारने वाला मुसलमान था और मरने वाला हिंदू था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गोदी मीडिया आपको कभी ये खबर नहीं दिखाएगी कि पहलगाम हमले की उस अफरा तफरी में जो हिंदू को बचाते बचाते मारा गया वो भी एक मुसलमान था, जो अपनी जान गंवा बैठा एक हिंदू की रक्षा के लिए, वो भी तो एक मुसलमान था। जिन्होंने उस अफरा तफरी में हिंदू को अपने कंधे पे बिठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया ट्रीटमेंट के लिए, वो भी तो मुसलमान ही थे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी ये बात नहीं दिखाएगी। जिन्होंने उस अफरा तफरी में हिंदुओं को अपने घरों में जगह दी वो भी तो मुसलमान ही थे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी ये खबर नहीं दिखाएगी क्योंकि इनका काम एक ही है, वो है कौम की तबाही धर्म के बुनियाद पे। यहाँ पर गोदी मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देश में हिंदू मुस्लिम करने के बजाय आप मोदी जी से ये सवाल क्यों नहीं करते हो कि बैसरन वैली में 3000 टूरिस्ट होने के बाद सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। गोदी मीडिया की चैनल्स पर यह बात बार बार बोली गई कि लोकल कश्मीरीज आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं तभी ये पॉसिबल हुआ, लेकिन गोदी मीडिया को मैं ये सवाल करता हूँ कि चलो बैसरन वैली में लोकल्स ने सपोर्ट किया आतंकवादियों को, लेकिन जिस वक्त वो आतंकवादी सीमा क्रॉस करके आए
उस वक्त बॉर्डर पर कौन से लोकल्स थे, कौन से लोकल कश्मीरीज थे जिन्होंने आतंकवादियों को यहाँ आने में मदद की। ऐसे सवाल गोदी मीडिया को चुनी हुई सरकार को करने थे, लेकिन अफसोस गोदी मीडिया देश को बांटने में लग चुकी है और झूठ पर झूठ फैलाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि गोदी मीडिया को देख के आपस में ना लड़े, क्योंकि गोदी मीडिया कौम की तबाही चाहती है, वो भी धर्म के आधार पे। माई ओनली रिक्वेस्ट टू एवरी इंडियन सिटीजन इज अवॉइड गोदी मीडिया एंड सेव ब्यूटीफुल इंडिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.